आइए ब्रेकिंग न्यूज थोक में प्रस्तुत करें। दिल्ली में धमाके हो रहे हैं, राजनीतिक धमाके हो रहे हैं और जो विस्फोटक धमाके हो रहे हैं। अभी अभी समाचार आया कि लाल किले के पास एक कार में शक्तिशाली विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से आसपास की भारी नुकसान, कुछ गाड़ियों का नुकसान हुआ, स्ट्रीट लाइट के कांच तक फूट गए, सारा सब बड़ा वो हुआ। जैसे ये घटना की सूचना मिली, पूरा पुलिस अमला, बम विस्फोट दल सभी सारे मौके पर पहुंचे और वहाँ पर जब अब जांच की गई ना, तो आखिरकार कैजुअलिटी कितनी हुई, यह अहम सवाल था। तो जानकर और जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है कि एक आदमी की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। आखिरकार इस कार में यह विस्फोट कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, इसकी भी पूरी जांच की जाएगी। अब यहाँ पर तो ये दिल्ली है, यहाँ पर तो रोज़ाना ही धमाके हो रहे हैं, राजनीतिक धमाके ज़्यादा हो रहे हैं। ये तो क्या ये धमाका आतंकी धमाका है या कोई दुर्घटना के, या किस कारण से यह विस्फोट हुआ, इतनी शक्तिशाली विस्फोट, इसकी जांच की जाएगी। अब न्यायिक जांच होगी, क्या हो गया देखेंगे, जो भी होना है वो तो होगा। अब दिल्ली में राजनीतिक धमाके हो रहे हैं, मोदी जी की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, इतनी खराब होती जा रही है कि हद से ज़्यादा अब तो लोग है ना, जनता उनका घेराव करने पर आमादा है। आधी रात को भारी भीड़ दिल्ली की सड़कों पर जमा हो गई, मोदी जी भी बेचैन हो गए, क्या हुआ, पुलिस एकदम अचानक भागी, अरे क्या हो गया क्या हो गया, अब देखते हैं क्या हो गया। अभी तो ये दूसरा राजनीतिक धमाका है, इसके बाद एक धमाका और होगा और वो होगा चुनाव आयोग के खिलाफ। ये तीनों चुनाव आयोग है ना, अब सुरक्षित नहीं रहेंगे, इनके खिलाफ जनता सड़कों पर आ जाएगी, इनका खूब घेराव होगा और इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो सकता है इसकी अभी परिकल्पना नहीं की जा सकती। आखिरकार मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी जनता सड़कों पर आएगी, निश्चित आएगी, और वो अब तो आवाज़ उठेगी कि मोदी और अमित शाह को गिरफ्तार करो, यह आवाज़ उठेगी। और जो चुनाव आयोग को भंग करो, और जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार है, पूर्व चुनाव आयोग आयुक्त जो हैं राजीव कुमार, और इन जो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता के दोनों सहयोगी चुनाव आयुक्तों को भी गिरफ्तार करो, ये भी आवाज़ उठेगी, ये भी मांग उठेगी। मामला बड़ा विचित्र है। और एक और आवाज़ उठेगी कि बिहार चुनाव में किस प्रकार की धांधलियाँ की जा रही है और ये सारा चुनाव आयोग और अमित शाह के षड्यंत्रों के कारण हो रहा, सारे राज उजागर हो गए हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया कि यहाँ पर अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, अब क्या स्थिति बनेगी, ये भी एक बड़ा अपने आप में धमाका है। और एक और बड़ा धमाका हुआ और वो है मोहन भागवत के बयान का। मोहन भागवत ने आरएसएस के बारे में बयान दिया कि निसंदेह आरएसएस पंजीकृत संस्था नहीं है। मोदी जी झूठ बोले थे कि आरएसएस पंजीकृत संस्था है, वो नहीं, उन्होंने कहा कि यह है ना आरएसएस पंजीकृत संस्था नहीं है। यहाँ तो व्यक्तियों ने इसका पंजीकरण कर रखा है, इस ठीक है। अब इतना होने के बाद भी मोहन भागवत ने फिर एक बात और बोल दी कि आरएसएस के द्वार किसी भी व्यक्ति के लिए बंद नहीं है, मुस्लिम भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, आदिवासी भी आ सकता है, वो सब आ सकते हैं, परंतु कोई नहीं आता। मामला बड़ा विचित्र, क्यों नहीं आता? आखिरकार इसका भी तो कुछ कारण होगा ना। आप तो कहोगे सबके द्वार हमारे लिए खुले हुए हैं, परंतु वैसा नहीं है। और फिर मोहन भागवत जी ने एक बात और कह दी अपने इस बयान के समर्थन में
कि अरे हम तो सब जितने 147 करोड़ भारतीय सब हिंदू हैं, हमारा डीएनए एक है, चाहे हमारी पद्धति आराधना पद्धति अलग हो, पंथ अलग हो, किंतु हमारे पूर्वज तो हिंदू ही थे। वाह भाई, चलो आपकी बात मान लेते हैं कि सब पूर्वज हिंदू थे। तो मोहन भागवत जी से भी अब सवाल किए जा रहे हैं, और वो सवाल ये किया जा रहा है कि आप ये बताइए कि 100 साल में आरएसएस का प्रमुख हमेशा कोंकणी ब्राह्मण ही क्यों बनता रहा। रज्जू भैया को छोड़ दीजिए, रज्जू भैया की बात मैं नहीं करूँगा, और इसके अलावा आज तक कोंकणी ब्राह्मण के अलावा कोई भी व्यक्ति आरएसएस का संघ प्रमुख नहीं बना, और कोई ब्राह्मण नहीं बना, कोई आदिवासी नहीं बना, कोई पिछड़ा नहीं बना। क्यों नहीं बना, इसका भी तो कारण बताना पड़ेगा ना। अब जनता को सब समझ में आ गया। और आपने जो हिंदू मुस्लिम की भावना का जो जहर फैलाया था ना पूरे देश में, अब वो चरम पर है। अब वो जहर को उतारना बड़ा टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आपने जो बयान दे दिया, ये भी बयान अपने आप में एक बड़ा विचित्र लग रहा है। और दूसरी बात, मोहन भागवत जी से एक सवाल और, आखिरकार संघ का संचालन कौन कर रहा है, संघ पर किसका नियंत्रण है, आप ये स्पष्ट रूप से खुले रूप से बताइए। जहाँ तक हमारा जो नोटिस में आया है कि संघ का नेतृत्व अब मोहन भागवत नहीं कर रहे हैं, ये गुजराती गैंग और उनके दल्ले कर रहे हैं। 75 वर्ष के मामले में मोहन भागवत का आत्मसमर्पण किसने करवाया, ये वो कौन दो चेहरे हैं, मोहन भागवत जी को याद होना चाहिए। और वही दो चेहरे गुजराती गैंग के दल्ले के, जिनके मार्फत गुजराती गैंग ने संघ को अपने कब्जे में कर लिया। ये बहुत कड़वी बात है, अंदर की बात है, मैं बोल रहा हूँ, खुले रूप में बोल रहा हूँ, और वो बोलने में मुझे तनिक भी झिझक नहीं। और जो संघ ने जो जहर फैलाया है ना, वो धीरे धीरे उतरेगा। बिहार चुनाव में जो सांप्रदायिक जहर नहीं चल सका, मंदिर की जो बातें थी ना, उस मुद्दे को भी छोड़ दिया जनता ने, तो अपने खुद की जनता की बात कही। और फिर मोहन भागवत जी, आप एक बात बताइए कि आप ये मनुवादी विचारधारा में क्यों विश्वास रखते हैं। अरे ये तो अतीत की बात हो गई, कभी हुआ होगा, 4000-5 साल पहले की विचारधारा है। अब तो यहाँ पर वर्तमान की विचारधारा के अनुसार चलना पड़ेगा ना। और आपको सनातन धर्म से क्यों चिढ़े, आप एक आपका जो बनाया हुआ हिंदू और हिंदू रात की रात क्यों अलापते हैं, इसका भी तो आपको उत्तर देना पड़ेगा ना। मामला तो बड़ा विचित्र है। अरे हमें वर्तमान में जीना है, वर्तमान में देश की बात करना है। और मोहन भागवत जी एक बात बताइए, देश के साथ गुजराती गैंग ने इतना बड़ा खिलवाड़ किया, आप मौन रहे, आप उसके समर्थन में रहे, ये भी तो बहुत बड़ा अपराध हो गया ना। तो अब आप क्या जवाब देंगे, क्या नहीं करेंगे, ये कौन सा राष्ट्रवाद है, क्यों आप विचलित नजर आ रहे हैं। और आपको भागवत जी, आपको याद है कि हमने आपको बार 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 चेताया कि देखिए ये संघी नेता महाभ्रष्ट हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, ये आपके आस्तीन के सांप हैं, और उन्हीं सांपों ने आपको डसा के। अब इसका भी आप जरा सोचिए। तो अब क्या करना है, आखिरकार उपचार क्या संघ को भंग करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने तो एक बचत कह दी कि अरे संघ पंजीकृत संस्था नहीं है, जनता ने और व्यक्तियों ने इसको पंजीकृत किया। चलो भाई, मान लेते हैं कि ठीक है, संघ में आस्था, परंतु ये जहरीली आस्था और ये भ्रष्ट और धूर्त जो संघी नेता हैं, उनका उपचार आपने क्या किया, आप तो बोले भी नहीं। और विश्वास का संकट आपको भी, आपने खुद ने स्वीकार किया कि हमारे देश में विश्वास का संकट है, विश्वास का संकट रहा है, और आप भी विश्वासघात के शिकार हो गए। नहीं तो 75 साल की मुद्दे पर आप इस पर कह दिए कि कुछ नहीं, जो ये नियम बन गया वो नियम बन गया।
अरे अध्यक्ष पद पर भी आपको नाटक नौटंकी करवा दी। आप संजय जोशी के नाम की घोषणा तक नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि यह इस गुजराती गैंग का दबाव था और जो उनके दल्ले हैं ना, वो आप पर पकड़ बनाए हुए थे। आपका आत्मसमर्पण करवा दिया। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बस अभी ये इतनी कड़वी कड़वी बातें हैं, कड़वी कड़वी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ का एक ही एपिसोड ही है। तो आप ये मान लीजिए कि हमें जो ये प्रस्तुत करना था ना, वो हमने किया है। अब अभी नया हम एपिसोड जो बना रहे हैं, उसमें अनेक कड़वे समाचारों की प्रस्तुति भी करेंगे। आपका ये हमारा कड़वे समाचारों व कड़वी बातों वाला एपिसोड कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताएं। और मोहन भागवत जी, आपको बुरा भी लगेगा, परंतु ये कोई आप चाहे जितना मान लीजिए, हम तो आपके जो सच है ना, हम उसमें करते हैं। आप बहुत विद्वान आदमी हैं, स्वामी विवेकानंद को मूर्त रूप देते हैं, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके निर्णयों को मान्य करते हैं, तो फिर आप ये सनातन धर्म से विमुख क्यों हो गए? आप ये मनुवादी जो सिद्धांतों में क्यों उलझ गए? क्या ये वर्तमान में हमें नहीं जीना है? वर्तमान में जीना है। और फिर एक बात और है, यहाँ सच्चे हिंदू है कहाँ? हिंदुओं का तो अभाव है ना। क्या हिंदू दोगला होता है? क्या हिंदू चरित्रहीन होता है? क्या हिंदू टोपेबाजी करने वाला होता है? क्या हिंदू विश्वासघात करने वाला होता है? क्या हिंदू स्वार्थी होता है? क्या हिंदू अहंकारी होता है? ये कुछ भी नहीं होता है ना। और हमारा सनातन धर्म के 10 मूल सिद्धांत इन सारी बातों का विरोध करते हैं। तो आप सनातन धर्म के मूल 10 सिद्धांतों को मूर्त रूप दीजिए ना। आपने उनको संघ का आधार क्यों नहीं बनाया? जब आप क्रांति चाहते हैं, संघ में बदलाव चाहते हैं, तो आपको सनातन धर्म के सिद्धांत को मान्य कर देना था, किंतु नहीं किया। आपके उसमें हिंदू मुस्लिम के, अरे आज भी मैं कह रहा हूँ, आपके जो आपने के जो संघ ने जो सांप्रदायिकता का जहर फैला है ना, वो स्वयं सेवकों के दिमाग में भी है। आराधना स्थलों में भी भर दिया गया है। अरे आप ये बताइए कि संघ के लोग आप न्यायपालिका में किस प्रकार के निर्णय कर रहे हैं? और एक बात बताइए, यहाँ पर सच्चा आध्यात्म को मूर्त रूप क्यों नहीं दिया जाता? हम सब कट्टर धार्मिक बनाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है। आप मौन है? ऐसा नहीं होता कि तो हमें देश में कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक, कट्टर समाजवादी, कट्टर राष्ट्रवादी बनाने की जरूरत है। खैर, अब ये बाद में करूँगा। हमने तो आपको उज्जैन आमंत्रित किया कि आप आए और हम आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और एक नव क्रांति की बात करेंगे। तो आप हमारा आमंत्रण अवश्य स्वीकारें और ज़रूर आए। अभी तो आज तो मैं इतना समाप्त बात करके समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अनेक मुद्दे, अनेक बातें करना है। और हमारे उज्जैन की स्थिति है ना, बहुत ही बड़ी विचित्र हो गई है। यहाँ पर विकास के नाम पर महाविनाश हो रहा है, महाकांड हो रहा है, महाकमीशनबाजी हो रही है, बहुत हवाबाजी हो रही है, और न जाने क्या क्या हो रहा है। आइए तो हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि यहाँ किस प्रकार का क्या हो रहा है, क्षिप्रा के नाम पर क्या क्या हो रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। अब ये मामला बड़ा विचित्र है ना। तो आज तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये कोई कम बातें नहीं है। ये इन बातों पर हमने विचार किया ना, तो बहुत बड़ा वो लगेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो बहुत बड़ा निर्णय दे दिया है। मैं आपसे अगले एपिसोड में चर्चा करूँगा, आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, संघ क्या सोचता है। और संघ में परिवर्तन तो करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, ये तो तय है। और यदि बदलाव नहीं किया ना, तो संघ की प्रतिष्ठा और गिरती जाएगी। अब तो पूरे देश भर में संघ पर बैन करने की आवाज़ें लग रही है। क्यों लग रही है? ये कोई अकारण नहीं लग रही है। ये जो
सांप्रदायिक भावना जो फैलाई गई ना, जो जहर फैलाया गया, उसका परिणाम है। ठीक है, अब ये मैं अभी अपना संवाद चक्र यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप लोगों को ये संवाद चक्र कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया।